हेलो दोस्तों, जय हिंद, जोहार आप सबको। चलिए, झारखंड के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जितना भी हो सकता है हम लोग करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन के थ्रू से भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहते हैं दोस्त? तो आप लोग को भली भांति पता होगा, बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, दामोदर नदी का बात आया तो दामोदर नदी बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए। सबसे पहले तो ये बंगाल का शोक आपने देखा, दामोदर नदी बंगाल का शोक है, ठीक। इसको हम लोग देव नदी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग अगर यदि पढ़े हों तो इसको देव नदी के नाम से भी जानते हैं। और झारखंड की प्रदूषित नदी भी है दोस्त, प्रदूषित नदी भी है, आप सबों को पता है, प्रदूषित नदी है, ठीक। इसका उद्गम का अगर यदि बात करें, मतलब कहाँ से निकलती है, तो ये निकल जाती है कहाँ से? लातेहार टोरी से। लातेहार के लातेहार के टोरी क्षेत्र से, सब नोट करेंगे, लातेहार के टोरी क्षेत्र से, ठीक है। जिनका ये नहीं है, रिवीजन होगा फटाफट। देव नदी के नाम से भी जानी जाती है, सबसे प्रदूषित भी है। और लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, छोटा नागपुर से। और ये मिल कहाँ जाती है? मुहाना अगर यदि बात करें तो हुगली नदी, और हुगली में जाकर मिलती है। और हुगली से होते हुए ये कहाँ चल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। आप सबों को इतना बात इसके बारे में पता होना चाहिए। और इससे बड़ी बात, झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक। सबसे लंबी नदी भी है और बड़ी नदी भी है। झारखंड में इसकी लंबाई कितना है दोस्त? 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। और ये जो है, कुल लंबाई इसकी पड़ जाती है, कुल लंबाई कितना है? कुल लंबाई 592 किलोमीटर, ठीक। झारखंड में सिर्फ 290 किलोमीटर है। चलिए, उम्मीद करते हैं दामोदर के बारे में बहुत सारा कुछ देख लिया, ठीक है। अब स्वर्ण रेखा का बात आता है, तो स्वर्ण रेखा जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है मेरे भाई? स्वर्ण रेखा आप लोग को पता हो तो ये कहाँ से निकलती है बताइए? रांची के नगड़ी क्षेत्र से, नगड़ी गांव, ठीक। रांची के नगड़ी, सब चीज आप लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं, रांची के नगड़ी क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। और ये भी कहाँ मिलती है जाके? बंगाल की खाड़ी में, ठीक। मुहाना बंगाल की खाड़ी, बंगाल बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक, बंगाल की खाड़ी में। और इसका अगर यदि देखा जाए स्वर्ण रेखा, तो जमशेदपुर शहर जो है, जमशेदपुर जमशेदपुर, वो आप लोग को पता हो, स्वर्ण रेखा और खरकई के संगम पर स्थित है, मतलब तट पर स्थित है, ठीक है। स्वर्ण रेखा के बारे में भी देख लिए। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है दोस्त? ये भी बहुत बार पूछा है। त्रिकुट पहाड़ी से निकल जाती है मयूराक्षी नदी, ठीक। और देवघर देवघर से त्रिकुट नदी, त्रिकुट पहाड़ी, तो मयूराक्षी जो है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, ठीक है। मुहाना कहाँ? इसका भी मुहाना हुगली, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब चलिए, तीनों ऑप्शन को हम लोग देख चुके हैं, जहां जहां से आप देख सकते हैं, ओरिजिन भी बताएं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, आप सबों के बीच ये रहा। दूसरा क्वेश्चन कहता है, संथाल परगना में किसका नेतृत्व में वहां की महिलाएं नमक कानून को चुनौती दी? किसके नेतृत्व में नमक कानून को तो संथाल परगना में चुनौती दिया गया था, ठीक है। तो ये है सेले बाला राय। इसको, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, सेल बाला राय, ठीक है, सेल बाला राय। ये देखिए, संथाल परगना से जब गांधी जी स्टार्ट किए थे नमक कानून के विरोध में, ये नमक कानून को चुनौती दिए थे, कब? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। दांडी ये निकला था। तो हजारीबाग, सॉरी, झारखंड में भी इसका बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया था। आप जानते हैं, ये संथाल परगना से, इनके नेतृत्व में, सेलबाला राय के नेतृत्व में। और हमारे हजारीबाग में ये भी बहुत बार पूछा दोस्त, हजारीबाग में भी, यहाँ ये थी ये थी, वो कौन कौन थी? श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, ठीक है। सरस्वती देवी सरस्वती देवी और साधना देवी, ठीक है, साधना देवी, ये दोनों थी। इनको 6 महीने के लिए, छह 6 महीने के लिए कठोर कारावास का सजा भी हुआ था इनको, ठीक है। 6 मंथ का तो इनको कारावास भी हुआ था, ये दोनों को याद रखिएगा, ठीक। चलिए,
तो इसका उत्तर हो जाएगा संथाल परगना से नमक कानून के विरोध को चुनौती कौन दी थी, मतलब चुनौती कौन दी थी, सेलबाला राय। ठीक, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखिए, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी? द्वितीय राजकीय भाषा, ये आपका उत्तर होगा उर्दू। ठीक, उर्दू जो है वो द्वितीय। पहला कौन है? पहला मेरे भाई, पहला हो जाएगा हिंदी। ठीक, हिंदी ही है। ठीक है, हिंदी पहला, दूसरा उर्दू है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर देखिए, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ, ये आप लोग को बताना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्या कि ये सवाल बना है। ठीक, 2001 पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 2001 में, आप सबों को जानना चाहिए। ठीक है, 2001 में पंचायती राज अधिनियम को पास कर दिया गया। और आपको बता दें, ये स्वीकृति कराने वाले कौन थे उस समय? राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल। ये भी पूछ सकता है आपसे कि स्वीकृति किनके द्वारा दी गई, तो पहले राज्यपाल प्रभात कुमार के द्वारा। ठीक, पहले राज्यपाल प्रभात कुमार रहे इनके द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये पंचायती राज त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय आप लोग जानते हैं, ग्राम लेवल पे, प्रखंड पे और जिला पे। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा 4 नंबर। 4 नंबर इसका, कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोग जानते हैं कनाडा बांध। कनाडा बांध जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, कनाडा बांध मयूराक्षी नदी। ठीक, मयूराक्षी नदी पर, इसको मयूराक्षी बांध भी बोला जाता है, मयूराक्षी बांध या मसनजोर, मसनजोर बांध भी आ सकता है आपके सामने, मसनजोर बांध भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, कनाडा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। ये कनाडा के सहयोग से दुमका में, कहा? दुमका में, दुमका में बनाया गया था कनाडा के सहयोग से। कब मेरे दोस्त? ये 1955 में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये सब थोड़ा थोड़ा डाटा पूछ सकता है आपसे। मसनजोर बांध भी बोला जाता है, दुमका में ये स्थित है। कनाडा बांध इसलिए बोला जाता है क्योंकि कनाडा देश के सहयोग से बनाया गया था। ठीक, 1955। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। और अगला सवाल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया है, जो झारखंड की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे हैं उनको पता होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है, लावालौंग अभ्यारण्य, लावालौंग अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? आप लोग को पता होगा, ये चतरा जिला में स्थित है। ठीक, चतरा जिला में। टू दी पॉइंट बात करेंगे, चतरा जिला में कब? 1978 में। ठीक है, 1978 में इसका ये किया गया, लावालौंग अभ्यारण्य। ठीक है दोस्त, अब देखिए आगे अगर यदि अभ्यारण्य का बात करें तो गुमला में कौन सा अभ्यारण्य हो जाता है? गुमला में, गुमला में बताइए। गुमला में अगर यदि हम पूछें तो गुमला में पालकोट अभ्यारण्य होता है, पालकोट अभ्यारण्य। ठीक, हमें ये याद रखना पड़ेगा, पालकोट है जो कब बनाया गया है? 1990 में। ठीक, इसका इसका अगर यदि पलामू बोले तो पलामू अभ्यारण्य और महुआ टांड और बेतला, ये तीनों कहाँ है? लातेहार में। ठीक, लातेहार में 3 अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप लोग जानते हैं पलामू, पलामू, पलामू अभ्यारण्य। दूसरा महुआ टांड, महुआ, महुआ टांड। ठीक, टांड। और तीसरा जो है वो बेतला नेशनल पार्क, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बेतला नेशनल पार्क। ये भी कहाँ है? लातेहार में, नेशनल, नेशनल पार्क। ठीक, ये भी है। ठीक, इतना बात अब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बेतला ही वो जगह है, ठीक है, बेतला जहां 1932 में विश्व में पहली बार बाघों की गणना हुई थी, 1932 में। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहली बार बाघों की गणना, इसलिए बेतला इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल पार्क है और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का। चलिए 6 नंबर, सुधीर, सुधेंद्र है। ठीक है, धेंद्र लिखा रहेगा आपके ये में एग्जाम में। ठीक है, तो नारायण सिंह का संबंध किस कला से है? सुधेंद्र नारायण सिंह ये नृत्य से संबंधित है दोस्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कला में ये छऊ नृत्य को बचाने का काम किए, छऊ नृत्य का विकास
और विकास में ही पूरा जीवन इन्होंने अपना खपा दिया। ठीक है, छऊ नृत्य में आप लोग जानते हैं ये उस समय के एकीकृत शिवू में अभी तो अब ये है एकीकृत शिवू में इनका जन्म हुआ था, अब का सरायकेला खरसावां में। ठीक, सरायकेला खरसावां में अब पड़ता है, सरायकेला खरसावां में यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा इसलिए इम्पोर्टेंट है। इनको पद्मश्री भी दिया गया है 1991 में इन्हीं के लिए, इसी की वजह से। ठीक, पद्मश्री भी 1991 में मिला है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जरा बताइए, बौद्ध काली मंदिर भद्रकाली झारखंड के किस जिले में है? आप सभी जानते हैं, मुझे इतना उम्मीद है। बौद्ध काली मंदिर भद्रकाली कहाँ है दोस्त? भद्रकाली चतरा में है। ठीक, चतरा में बहुतों को पूजा करने के लिए वहां हमेशा जाते रहते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर यदि ये सब बात करा जाए हजारीबाग कब बना? 1833 में स्थापना। ठीक, लातेहार का आप लोग जानते हैं 2001 में झारखंड निर्माण के बाद, और कोडरमा 1994 में ये स्थापना, इस ईयर में ये सब अस्तित्व में आया था। ठीक, ये सब भी पूछ देता है, ये सब भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हुंडरू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आता है? हुंडरू आप लोग को पता हो तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो स्वर्ण रेखा। ठीक, स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती थी? रांची के नगड़ी गांव से। मयूराक्षी कहाँ? त्रिकुट पहाड़ी। और ये दामोदर कहाँ से दोस्त? लातेहार के टोरी से। इस सब का उद्गम स्थल बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, भूलिएगा नहीं। ठीक, आगे देखते हैं दोपहर का भोजन। ये देखिए, दोपहर का भोजन कौन? माजवान। ठीक, किस जनजाति में कहलाता है? ये कौन जनजाति है जो दोपहर के भोजन को माजवान कहती है? ठीक, ये है संथाल। ठीक, संथाल जनजाति। आप लोग संथाल के बारे में कल देखे थे, सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की। ठीक, 35% लगभग हिस्सा है संथाल के। अपना जो ये है औलचिकी है, और रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में उनका खोज किया था। ठीक है, ये सब सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट बनता है वो। मुंडा खुद को क्या बोलते हैं? होड़को और ये बोलते हैं। ठीक, ये सब चीज आप थोड़ा थोड़ा जरूर देखिएगा, क्वेश्चन जब आता है तो ऑप्शन की मदद से। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है सूरजकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सूरजकुंड कहाँ है दोस्त? हजारीबाग में। आप सबों को पता होगा। ठीक, हजारीबाग अभी देखें कितना में बना है? 1833 में। लातेहार 2001 में। ठीक, कोडरमा 1994 में, और रांची जो है हमारा 1899 में। ठीक, ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप सबों के बीच रख दें। कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसका उत्तर हो जाएगा कौन जो अंग्रेज सेना नायक था? विल्किंसन। इन्होंने ही इसका दमन किया था, कोल विद्रोह का। ठीक, यही है जो दमन किया था। आगे बढ़े दोस्त, ये 12वां नंबर क्वेश्चन, दाऊद खां की मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? दाऊद खां की मस्जिद आप लोग को पता हो तो ये कहाँ स्थित है दोस्त? ये स्थित है हमारा, बताइए, लातेहार में दाऊद खां का मस्जिद स्थित है। ठीक, लातेहार, ध्यान रखिएगा, दाऊद खां का मस्जिद कहाँ स्थित है? लातेहार में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 13 नंबर, कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अब ये देखिए, कुषाण सम्राट किसका? कनिष्क का सिक्का जो है झारखंड के किस जिला से प्राप्त हुआ है? तो ये है हमारा रांची, झारखंड की राजधानी। ठीक, रांची से प्राप्त हुआ है कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के, झारखंड से मिला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक, औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 140 सेंटीमीटर। ठीक है, 140 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और ये रहा 15वां सवाल, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई?
खोली गई थी। वहाबी आंदोलन की शाखाएं आप लोग को पता हो दोस्त, तो हिस्ट्री थोड़ा पढ़िएगा। इस आंदोलन की जो शाखाएं खोली गई थी वो राजमहल में खोली गई थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिलहाल के लिए जय हिंद। और आप अगर यदि अच्छा लग रहा है कि इस तरह का वीडियो लगातार आते रहे, तो आप सब एक काम कीजिए, शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और औरों को भी, दोस्त यार को बताइए कि इस चैनल पे क्लास चल रहा है झारखंड का, वो क्लास जरूर करें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।